बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं हूँ आपकी मैथ्स की टीचर हसन। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 नेम है सेट्स। सबसे पहले देखते हैं सेट क्या है। आपने क्या करना है, आपने डेफिनेशन सबसे पहले सेट की देख लेनी है। सेट क्या है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। आपने ना यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो कॉपी पे लिख लेनी। बुक पे जो है ना वो हाफ है डेफिनेशन। आपने कॉपी पे ना, अपनी कॉपी पे जो कॉपी है आपकी होमवर्क और उसकी क्लास वर्क कॉपी है, वहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको रात मेल की कि बेटा आपने कवर कर लेना, उसको टाइटल पेज नोट मैंने आपको सेंड किया। ये सारा कुछ करने के बाद आपने चैप्टर नंबर 1 और सेट नाम चैप्टर नंबर 1 का, उसके बाद सेट की डेफिनेशन क्या लिखनी है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ सेट is a collection of well-defined and distinct object. Well-defined and distinct object. DISTNIC distinct objects और symbols। आपने डेफिनेशन ये लिख लेनी है। बुक वाली हाफ है डेफिनेशन, ये मिसिंग है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आप लिखना है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे दी ऑब्जेक्ट्स और मेंबर इन एनी सेट आर कॉल्ड, कहते हैं कि दी ऑब्जेक्ट एंड नंबर इन एनी सेट इज़ कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स। बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने सेट की डेफिनेशन लिख ली है, यहाँ से ही सेट की डेफिनेशन को आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी कि सेट क्या है। सबसे पहले कहता है सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जो सेट होता है उसको कैपिटल, जो सेट है उसको कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स से शो करते हैं। कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कैपिटल ए हो, कैपिटल बी सी, ए टू जी कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स में। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब मैं लिख रही हूँ 1 2 और 3 1 2 और 3। अब देखें कि डेफिनेशन को इस एग्जांपल से को देखते हुए डेफिनेशन को समझेंगे। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। पहले कलेक्शन है। कलेक्शन कौन कौन सी है? 1 2 और 3। मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, ये हमारी कलेक्शन होगी सेट की। सेट को लिखते हुए सबसे पहले कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दूसरी बात कर्ली ब्रैकेट्स में, तीसरी बात दरमियान में कॉमा आना चाहिए हर एलिमेंट के बाद। ठीक है, कलेक्शन ले ली मैंने 1 2 3। कहता है और वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड से क्या मुराद है बेटा? वेल डिफाइंड से मुराद है इनकी अपनी पहचान होनी चाहिए। जैसे 1 को हम 1 ही पढ़ेंगे, 1 को 2 तो नहीं पढ़ सकते। 1 को 1 पढ़ेंगे, 2 को 2 पढ़ेंगे, 3 को 3 पढ़ेंगे। 1 को 2 नहीं पढ़ सकते, 2 को 1 नहीं पढ़ सकते, 3 को 2 नहीं पढ़ सकते। यानी जो एलिमेंट है, आप एलिमेंट कह लें, आप मेंबर कह लें, जो एलिमेंट या मेंबर है उसको वही पढ़ेंगे। 1 2 जैसा नहीं है और 2 3 जैसा नहीं है, हर एक की अपनी पहचान है। वेल डिफाइंड डेफिनेशन में वेल डिफाइंड जो वर्ड है उसका मतलब है कि हर एलिमेंट की अपनी पहचान है। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद है हर एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट है। डिस्टिंक्ट मुराद मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। देखें 1 2 से डिफरेंट है, 2 3 से डिफरेंट है। डेफिनेशन की समझ आ गई कि कलेक्शन है वेल डिफाइंड की और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, यानी सेट में हर एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होगा, हर एक की अपनी पहचान होगी। ठीक है, सेट की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी आपको ये सुनने के बाद। उसके बाद कहता है जैसे कि एक सेट है, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, सेट ऑफ पाकिस्तान प्रोविंस, सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर काउंटिंग नंबर्स के सेट देखें तो काउंटिंग बेटा देखें 1 to 100 देख लेना, 1 to 100 काउंटिंग देख लेते हैं। तो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक बेटा हर एलिमेंट, हर वो जो डिजिट है, जो काउंटिंग नंबर है वो डिफरेंट है। इसी तरह सेट ऑफ पाकिस्तान प्रोविंसेस की बात करें तो पाकिस्तान में पाकिस्तान प्रोविंसेस के जो नेम हैं, हर सूबा जो हर प्रोविंस है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, हर एक की अपनी पहचान है।
ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में देखें तो ज्योमेट्रिकल में हर चीज़ एक रेज़र जो वो पेंसिल जैसी तो नहीं हो सकती। पेंसिल की अपनी पहचान है, रेज़र की अपनी पहचान है, प्रोटेक्टर की अपनी पहचान है, स्केल की अपनी पहचान है, प्रकार कंपास जिसे बोलते हैं उसकी अपनी पहचान है। हर चीज़ जो एक दूसरे से डिफरेंट है, हर एक की अपनी। सो सेट की डेफिनेशन क्या है कि हर चीज़ वेल डिफाइंड होनी चाहिए और हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन आपको यहाँ से सेट की क्लियर हो जाएगी। फिर भी आपको कुछ समझ ना आए आप मुझे मेल करें, ठीक है। उसके बाद कहता है सेट थ्योरी इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी सेट्स। इट इज़ ये इंट्रोडक्शन बताया हुआ है ना उसने कि सेट थ्योरी इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी सेट्स। It is a creation of George Cantor, who born in Russia on March 3, 1845. In 1873, he published the article which makes the birth of set theory. 1873 में उसने सेट थ्योरी पे जो है ना वो आर्टिकल को पब्लिश किया था। ये इसका इंट्रोडक्शन बताया। वो सबसे पहले आपको मैंने सेट की डेफिनेशन बताई है, जो लिख के बताई है। आपने कॉपी पे ऐसे ही लिख लेनी है, आपको इसको याद करना है और इसकी एग्जांपल लिख लेनी है। आप सेट के वो ABC लिख लें, A भी अलग, B भी अलग, C भी। आप कोई भी, ये देखें 3 एग्जांपल इधर भी मैंने आपको बताई, इन तीनों में से कोई एग्जांपल लिख लें, ठीक है। कोई से 2 एग्जांपल सेट की। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन है कि सेट थ्योरी जो है वो मैथ की ब्रांच है, ठीक है, जो जिसमें हम सेट को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये किसने, जॉर्ज कैंटोर ने मतलब इसकी सेट थ्योरी को सबसे पहले किसने पब्लिश किया, ये इसकी थ्योरी है, ठीक है। आपने याद करने वाली बात ये है कि आपने यहाँ से सेट की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल और इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। उसके बाद है एक्सप्रेसिंग अ सेट। सेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कितने तरीके हैं। सेट को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को। नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मैं बता देती हूँ।